जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में नित्य नई जानकारी लेकर आता रहता है। आज की नई जानकारी लेकर के आए हैं तुला राशि। तुला राशि का वर्षफल कैसा रहेगा, 2024 तुला राशि वालों के लिए कैसा आने वाला है, इसी पे आज छोटा सा प्रोग्राम है। मेरे जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उन सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और नया वर्ष 2024 आपके लिए मैं आपको एडवांस में ही नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुखद हो, आप स्वस्थ रहें और आप सुखी रहें। तुला राशि की बात करते हैं। हमारे एक कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो मित्रों, 2024 तुला राशि वालों के लिए बंद मुट्ठी है। मुट्ठी खोलेंगे आपके सामने, क्या क्या निकलेगा उसमें से अभी बताते हैं आपको। तुला राशि वालों के लिए क्या सुखद रहेगा, क्या दुखद रहेगा, घर परिवार, स्वास्थ्य, धन संपदा, शिक्षा, संतान, विवाह, शादी, लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, भाग्य, आपका कर्म, आपको लाभ या हानि, आपकी इच्छा पूर्ति कैसा रहने वाला है। आइए इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। 2023 31 दिसंबर की रात को 12:01 पर कन्या लगन का उदय हो रहा है। उसी समय नव वर्ष 2024 आरंभ हो जाएगा। चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में और नक्षत्र रहेगा पूर्व फाल्गुनी, जो शुक्र का नक्षत्र है। आज शुक्र की तुला राशि की बात कर रहे हैं और वर्ष के आरंभ में रात को 12 बजे जो नक्षत्र शुरू होगा वो नक्षत्र है शुक्र का पूर्व फाल्गुनी। और शुक्र हमेशा धन संपदा देने वाला ग्रह माना गया है, ऐश्वर्य देने वाला ग्रह माना गया है, भौतिक सुख सुविधा देने वाला ग्रह माना गया है। तो इसलिए अगर शुक्र के नक्षत्र से साल की शुरुआत होती है तो आपका साल उत्तम रहने के पूरे आसार हैं, पूरे चांस हैं। जो हमारी कुंडलियों में बड़े ग्रह होते हैं, जैसे शनि हैं, वो पूरे साल कुंभ राशि में रहेंगे। राहु पूरे साल मीन राशि में गोचर करेंगे। केतु पूरे साल कन्या राशि में गोचर करेंगे। गुरु बृहस्पति हैं, वर्ष के आरंभ में मेष राशि में गोचर करेंगे और 1 मई को वो वृष राशि में स्थान परिवर्तन करेंगे। और बाकी ग्रहों का जो मार्गी बकरी अवस्था है वो चलेगी। और 7 मई को गुरु अस्त भी हो जाएंगे और 2 जून को उदय हो जाएंगे। और 9 अक्टूबर को बकरी होंगे गुरु, जो पूरे साल फिर बकरी रहेंगे। उसी प्रकार शनि भी 29 जून को बकरी होंगे और 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। पूरा साल कुंभ राशि में ही भ्रमण करेंगे। ये ग्रहों की स्थिति है, मैंने आपको बताई है कि ज़्यादातर जो पूरे साल का हम निर्णय करते हैं वो ग्रह जो बड़े ग्रह हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। छोटे ग्रह हैं वो करीब कोई महीने भर रहता है, वो 1.5 महीने रहता है, तो महीना 1.5 महीने में कोई ज़्यादा फलादेश कह नहीं सकते। लेकिन जो बड़े ग्रह हैं, सूर्य हैं, शनि हैं, गुरु हैं, राहु हैं और केतु हैं, ये बहुत लंबे समय तक एक भाव में बैठते हैं। तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारी दैनिक चर्या में बहुत ज़्यादा होता है। तुला राशि के बारे में 2 बात करते हैं। देखिए, विषम राशि है, पुरुष राशि है, चर राशि है। इसका जो तत्व है वायु तत्व की राशि है, क्रूर स्वभाव है इसका। शूद्र राशि है, जाति इसकी शूद्र होती है, रंग इसका सफ़ेद है, स्वामी शुक्र हैं। शनि इसमें उच्च के बनते हैं और वो भी 20 डिग्री तक बनते हैं। और इसमें जो सूर्य हैं वो नीच के बनते हैं, 10 डिग्री तक इसमें नीच के माने जाते हैं। तुला राशि के अंदर दयालु हैं, स्नेहशीलता इनके अंदर भरी होती है, विचार इनके शुद्ध होते हैं, ऊंची आशा रखने वाले होते हैं ऐसे लोग, ज़्यादा बात करने वाले, थोड़े बातूं नहीं होते हैं, ज़्यादा बात करने वाले होते हैं और निर्णय सोच विचार कर लेते हैं। संतुलित इनका मस्तिष्क होता है। और ऐसे जो लोग हैं थोड़ा सा न्यायप्रिय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, थोड़े बलिदान करने वाले होते हैं। कोई भी चीज़ बलिदान करनी हो, किसी को कह दिया ये काम करेंगे तो करते, पीछे नहीं हटते हैं। इनमें एक खासियत होती है कि ये झूठी शान नहीं दिखाते हैं, दिखावा नहीं करते। ये बिल्कुल भी दिखावा किसी भी बात का दिखावा नहीं करते हैं और उससे थोड़ा दूर रहते हैं। अनुचित दबाव बर्दाश्त नहीं करते, शौकीन तबीयत के होते हैं, सुख सुविधा प्राप्त करने वाले होते हैं। तो ये जो राशि है इस तरह की राशि होती है। अब बात करते हैं
तो तुला राशि वालों के लिए जो ग्रहों का गोचर आपको हमने बताया है वो क्या प्रभाव देगा। सबसे पहले बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज तुला राशि से पंचम भाव में बैठे हैं। अगर हम ज्योतिषीय पद्धति से विचार करते हैं तो पंचम भाव में शनि पनौती लेकर आए हुए हैं तुला राशि वालों के लिए, और ये पनौती 2025 मार्च अप्रैल तक, जब तक शनि यहाँ रहेंगे तब तक रहने वाली है। पनौती बहुत लाभदायक तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन शनि यहाँ स्वग्रही बैठे, अपने घर में बैठे हैं, इसलिए तुला राशि को नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि तुला राशि के लिए कारक ग्रह होते हैं। चतुर्थेश बनते हैं और पंचमेश बनते हैं। चतुर्थेश का मतलब होता है आपको घर की सुख सुविधा देने वाले हैं, भौतिक सुख देने वाले हैं, जमीन जायदाद का लाभ देने वाले हैं और माता का सुख देने वाले हैं। पंचम भाव में जब शनि का गोचर होता है तो पंचम भाव से मतलब होता है आपकी विद्या, आपकी बुद्धि निरंतर आगे बढ़ेगी, आपको संतान का लाभ होगा, संतान पक्ष से लाभ होगा, और आपकी जो संतान है वो आपको सुख देगी। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं तुला राशि वाले, उनके लिए पढ़ने के मौके बार बार आएंगे और अच्छे मौके आएंगे। वो हायर एजुकेशन, अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनको बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। पहले उनकी एकाग्रता नहीं थी, अब उनको एकाग्रता प्राप्त होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, उनके कंपटीशन क्लियर करेंगे और अपने कैरियर को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करके पूरा प्रयास करेंगे, और उनके लिए शनि यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। तो ये शनि महाराज की मैंने आपको बात बताई। ये शनि महाराज पूरे साल यहीं रहेंगे। 29 जून को ये बकरी होंगे। 29 जून तक बहुत बढ़िया शनि का प्रभाव जनवरी से लेकर रहेगा। 29 जून को बकरी होंगे और ये 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे। 15 नवंबर को इनकी जो पोजीशन है मार्गी होगी। तो शनिदेव यहाँ 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक चौथे भाव का फल भी देंगे और पंचम भाव का, दोनों भावों का मिला जुला फल देंगे, जो कि आपके तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जब ये मार्गी होंगे तो विद्या बुद्धि, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, विद्या बुद्धि, आपकी जो काम करने की पावर शनि के द्वारा जो आपको मिली हुई है, क्योंकि देखो हमें काम करने की जो पावर है, क्योंकि शनि कर्मदाता है, तो जो पावर देता है वो शनि देता है, रास्ता देता है वो शनि देता है। हालांकि जो तीसरे भाव का स्वामी है वो पुरुषार्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है, लेकिन काम करने की जो पावर है हमें शनि से प्राप्त होती है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। और कारक जब पावर नहीं देगा जब तक, तब तक हम कितना भी पुरुषार्थ कर लें हमारी मेहनत सफल नहीं होगी। एक ये बड़ी एक शाश्वत सत्य आपको मैं बता रहा हूँ कि जब तक कारक पावर हमें नहीं देगा हम किसी काम को करने में सफलता अर्जित नहीं कर सकते। शनि की जो दृष्टि है, पहली जो दृष्टि, तीसरी दृष्टि, वो सप्तम भाव पे जाती है जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो जब तक बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे तब तक वो उस भाव को मेंटेन करके रखेंगे। कि बृहस्पति के बारे में एक हमारे ज्योतिष में अकाट सत्य है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव को शुभ करते हैं, और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है उन भावों को भी शुभ करते हैं। वहाँ अमृत की वर्षा करते हैं, गंगा जल की वर्षा करते हैं, तो वो भाव भी शुभ हो जाते हैं। तो बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठना तुला राशि वालों को बैलेंस करने वाली बात है कि सप्तम भाव में बृहस्पति बैठेंगे तो आपका जो पारिवारिक जीवन है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, वो बिल्कुल बैलेंस होकर रहेगा। किसी प्रकार की इसमें कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होगी। शादी विवाह के जो बच्चे हैं इनके योग बनने, उनकी शादियाँ 1 मई तक शनि महाराज नहीं, यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आएगी, और बृहस्पति जहाँ बैठे हैं वहाँ से लगन को देख रहे हैं। तो जितने भी जातक हैं तुला राशि वाले, इनकी विवाह शादी में 1 मई तक कोई विघ्न बाधा, कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि शनि की दृष्टि आ रही है, नीच की दृष्टि शनि की पड़ती है, लेकिन गुरु के बैठने से वो भाव बैलेंस हो गया। तो यहाँ किसी प्रकार का व्यवधान शनि के द्वारा प्रदत्त नहीं होगा। शनि के बारे में कहावत है कि शनि जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि होती है वहाँ नुकसान करते हैं। तो यहाँ सप्तम भाव में जो नुकसान होना था वो गुरु के द्वारा सारा बचेगा, और गुरु यहाँ बैठ कर के बहुत ही अच्छी एक बैलेंस बनाएंगे। तो किसी प्रकार का व्यापार में, किसी प्रकार का पति पत्नी में, किसी प्रकार का मनमुटाव पार्टनर वगैरह में नहीं होगा। बृहस्पति बहुत अच्छा आपको प्रभाव दिखाने वाले हैं। शनि की जो दूसरी दृष्टि है 7 में, वो पड़ती है लाभ भाव के ऊपर, जो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है।
अब शनि एक मेहनत करने वाले इंसान को ज़्यादा पसंद करता है, तो जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको लाभ प्राप्त होगा। जो मेहनत कम करेंगे उनको लाभ कम प्राप्त होगा, क्योंकि शनि कर्म का कारक ग्रह है। तो कर्म को करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए कहता है कि आप हार्ड वर्क कीजिए, मैं आपको अच्छा परिणाम दूंगा। यहाँ मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, जिनकी जन्म कुंडली में अगर शनि की स्थिति किसी केंद्र में या त्रिकोण में है, या 6, 8, 12 में ना होकर किसी भी भाव में है, तो वो शनि तो बढ़िया प्रभाव करेगा। और जिनकी स्थिति 6, 8, 12 में है, वहाँ शनि की स्थिति थोड़ी सी कम रहेगी, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनको बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे। शनि की जो दृष्टि है, जिसको 10वीं दृष्टि कहते हैं, वो आती धन भाव के ऊपर। अब धन भाव पर दृष्टि आने का मतलब है कहीं ना कहीं धन कमाई में ये थोड़ा सा व्यवधान यहाँ पैदा जरूर होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव पर अच्छी नहीं मानी जाती है। हालांकि कारक ग्रह तुला राशि के लिए, लेकिन धन भाव पर दृष्टि शनि की थोड़ी सी प्रभाव कम करेगी। धन का आएगा, आवागमन होगा, धन भी प्राप्त होगा, लेकिन कई रुकावटों के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। ये मैंने आपको शनि की दृष्टि के बारे में बताया। अब बात करते हैं गुरु महाराज की। गुरु महाराज सप्तम भाव में बैठे हैं, 1 मई तक यहीं रहेंगे, अच्छी पोजीशन में है, अच्छे अंशों में है, हर प्रकार से इस सप्तम भाव को बैलेंस करके चलेंगे। और सही माने में पूछो तो ये कुंडली को ही बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि गुरु का केंद्र में बैठना बहुत शुभ होता है। 1 मई तक तुला राशि वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, ना पैसे की दिक्कत है, ना काम की दिक्कत है, ना किसी प्रकार का कोई रुकावट आपके सामने आएगी, क्योंकि यहाँ गुरु आपको एक तरह से वरदान दे रहे हैं। सप्तम भाव में बैठ के लगन पर दृष्टि दे रहे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, तुला राशि वालों के चारों ख्याति फैलाएगा, क्योंकि बृहस्पति बहुत ही सौम्य ग्रह है और जहाँ देखते हैं बहुत बढ़िया प्रभाव देते हैं। बृहस्पति की जो दूसरी पंचम दृष्टि मानी जाती है, पहली वो आपके लाभ भाव के ऊपर है। अब लाभ भाव में जब बृहस्पति देखेगा तो आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो मनोकामना है, हर मनोकामना को बृहस्पति पूरी करेगा। जो शादी लायक बच्चे उनकी शादी कराएगा, जिनके संबंध बनने वाले हैं संबंध बनवाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि यहाँ बैठ करके आपकी जो जो इच्छा है, मनोकामना आपने कुछ अपने मन में पाल रखी है, उस हर मनोकामना को 1 मई तक पूरी करेगा। क्योंकि पीछे शनि राहु की युति थी, तो जब तक राहु के साथ बृहस्पति बैठे, और तब तक उस बृहस्पति को अशुभ किया राहु ने। और जैसे ही वहाँ 30 अक्टूबर को अभी राहु ने स्थान परिवर्तन किया है, तो बृहस्पति शुभ हो गया। तो 30 अक्टूबर के बाद ही बढ़िया प्रभाव शुरू हो गया। लेकिन गुरु बकरी होने से प्रभाव बढ़िया एक आपको जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। तुला राशि वालों को बहुत अच्छा प्रभाव देंगे बृहस्पति। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लगन पे जाती है, और लगन पे जाएगी तो आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें बहुत सुधार होगा। आप निर्णय बढ़िया ले पाएंगे। 1 मई तक यहाँ बृहस्पति आपको देखेगा। आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको सफलता दिलाएगा। आप जो नए कोई प्रोजेक्ट डालते हैं उसमें आपको लाभ देगा। कोई नया कर्म करते हैं उस कर्म में आपको साथ देगा। जहाँ से जो बृहस्पति दृष्टि आपके लगन पे आ रही है, ये एक बहुत बड़ी तुला राशि वालों के लिए मैं वरदान मानता हूँ कि केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति और तुला राशि को देखता है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव बृहस्पति के द्वारा यहाँ दिया जाता है। बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, वो आपके पुरुषार्थ भाव पे है। आपका बल पराक्रम, आपकी हिम्मत, आपका साहस 1 मई तक बरकरार रहेगा। बृहस्पति यहाँ को बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला हो। बृहस्पति 1 मई को आपके अष्टम भाव में आएंगे, यानी तुला राशि के अष्टम भाव में। यहाँ पर शुक्र की दूसरी राशि है, पहली राशि है जो वृष राशि है। अब वृष राशि में यहाँ बैठ कर के जो बृहस्पति हैं, यहाँ थोड़ा सा प्रभाव बृहस्पति का दूसरे तरह का हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में हो गया है। अष्टम भाव को हमारे अच्छा भाव नहीं माना जाता है। अगर हम सप्तम भाव को देख के बात करते हैं तो सप्तम भाव से दूसरा भाव हो गया, यानी धन भाव हो गया। तो सप्तम भाव से संबंधित जो परेशानियाँ, धन संबंधी अड़चनें थी, वो तो यहाँ बृहस्पति दूर करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार के अंदर, वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं खटास पैदा होगी, मनमुटाव पैदा होगा, आपस में मतभेद पति पत्नी के बीच में हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ आ रही है और शनि की नीच दृष्टि आ रही है। तो जब तक यहाँ बृहस्पति थे बैलेंस करके रखा हुआ था,
लेकिन बृहस्पति के यहाँ से हटने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी पति पत्नी के बीच में आपस में मतभेद जरूर पैदा होगा। व्यापार में थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, व्यापार थोड़ा कमजोर होगा। पैसे की आमदनी बृहस्पति के अष्टम भाव में बैठने के बाद में जब बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पे जाती है, धन भाव पे, तो पैसा तो आता रहेगा लेकिन आएगा रुकावटों के बाद। यहाँ से बृहस्पति की जो पहली दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, वो 12वें भाव पे जाती है, तो खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा क्योंकि बृहस्पति सौम्य ग्रह है, तो अच्छे काम पर पैसा खर्च कराएगा, धर्म पैसा खर्च कराएगा, कोई बच्चे घर में विवाह शादी उस पर पैसा खर्च कराएगा, या कोई पुण्य का कार्य करेंगे उसमें पैसा खर्च कराएगा, या कहीं आप टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे, तीर्थ स्थानों पे जाएंगे घूमने के लिए, वहाँ पैसा खर्च कराएगा, खर्चा बढ़ाएगा। लेकिन जरूरी और धर्म संबंधी काम पर पैसा बढ़ाएगा, खर्चा बढ़ाएगा। यहाँ से बृहस्पति की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे जाती है। तो देखिए चतुर्थ भाव में मकर राशि है, मकर राशि में बृहस्पति का जो प्रभाव है नीच का होता है, तो यहाँ आपके मातृ सुख में कमी करेगा। भूमि वाहन संबंधी आपको जो परेशानियां थोड़ी देना शुरू कर देगा, बृहस्पति यहाँ से अच्छा प्रभाव आपको नहीं दिखाएगा। अब बात करेंगे राहु की। राहु छठे घर में गोचर कर रहा है, 30 अक्टूबर को छठे घर में आया था, पूरे साल 2024 के यहीं गोचर करेगा। तो राहु को शत्रुहंता कहा जाता है कि राहु जब छठे भाव में बैठता है तो ये शत्रुओं का नाश करता है। हमारे जो अपोजिशन वाले, हमारे जो विपक्ष वाले, उनका नाश करता है। शरीर में कोई रोग है, रोग का नाश करेगा। हमारे ऊपर कोई अगर हमने कर्जा किया हुआ है, कहीं बैंक से लोन ले रखा है या किसी से पर्सनली लोन ले रखा है, किसी का हमारे सिर पर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो उस कर्जे से हमारी को मुक्त कराने का काम राहु अवश्य करेगा। पूरा साल राहु ने यहीं रहना है। और तुला राशि के लिए राहु अच्छा माना जाता है और छठे भाव में बैठ के बढ़िया प्रभाव देगा क्योंकि ये गुरु का भाव है, तो गुरु के भाव में बैठ के गुरु जैसा ही प्रभाव देगा। और गुरु अष्टम में बैठे हुए तो एक तरह से ये आपके लिए विपरीत राजयोग गुरु और राहु बनाएंगे। गुरु अष्टम में, राहु छठे घर में, विपरीत राजयोग आपके लिए बनेगा। तो ये हम अच्छा कह सकते हैं तुला राशि वालों के लिए, खराब नहीं है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपके कर्म भाव पे जाती है, तो यहाँ कर्म में कहीं ना कहीं आपको चेंजिंग राहु जरूर कराएगा। कर्म आपका अच्छा बनेगा, आप एक की जगह 2 काम एक साथ कर पाएंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव भी, राहु का प्रभाव शनि जैसा होता है। अब जब राहु का प्रभाव शनि जैसा होता है, शनि हमारे कर्म का स्वामी बनता है, कारक बनता है, मालिक बनता है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में राहु यहाँ बैठ के तरक्की देगा। जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं उनके लिए बहुत अच्छी राहत का काम करेगा। जो व्यापार कोई नया करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा काम करेगा। राहु की जो दृष्टि है, ये जो 10वें भाव पे, ये एक अच्छा प्रभाव लेकर के तुला राशि वालों के लिए आएगी। तो यहाँ ये शनि के बल को बढ़ाएगा राहु, और शनि के द्वारा आपको जो प्रदत्त कर्म है, जो शनि के कार्य क्षेत्र हैं, शनि के जो कार्यदत्त के जो काम हैं, जैसे पेट्रोलियम केमिकल्स हो गया, लोहे का काम हो गया, प्रॉपर्टीज़ का काम हो गया, या कोई रियल एस्टेट का काम हो गया, माइंस का काम हो गया, कोयले का काम हो गया, ये जो काम है इन कामों में बढ़ोतरी होगी आपकी। और जो काम ये जातक करते हैं तुला राशि वाले, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद काम है। कोई लिक्विड का काम हो गया, शराब बियर का काम हो गया, इनके लिए बहुत बढ़िया प्रभाव राहु कराएगा यहाँ। तो शनि के कारतत्व को राहु ने बढ़ाना है, ये डेफिनेट है, बढ़ाएगा। अब राहु की दृष्टि आपके खर्चे के भाव पर पड़ती है, उधर बृहस्पति की दृष्टि भी खर्चे के भाव पर पड़ रही है। तो बृहस्पति यहाँ खर्चे को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। या जहाँ तुला राशि वालों के लिए राहु की दृष्टि जो 12वें भाव पर पड़ती है, यहाँ कन्या राशि है, और राहु की दृष्टि जब कन्या राशि में पड़ेगी तो एक तरह से ये मान के चलिए कि ये इसका अपना घर माना जाता है कन्या राशि को। तो यहाँ राहु का प्रभाव भी थोड़ा ठीक रहेगा। आपको विदेश यात्रा करा सकता है, विदेश से आपके संबंध बना सकता है। अगर आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसमें आपको राहत दे सकता है। कोई कम्युनिकेशन का आपका काम है उसमें आपको राहत दे सकता है। तो राहु का प्रभाव यहाँ 12वें भाव पर दृष्टि तुला राशि वालों के लिए बढ़िया लाभप्रद रहने वाली है। बृहस्पति की दृष्टि भी आपको यहाँ बैलेंस करके रखेगी खर्चों के मामले में। कोई अननेसेसरी खर्चे आपके नहीं कराएंगे, और जो खर्चे होंगे वो आपके धार्मिक खर्चे होंगे या तीर्थ स्थानों पर आप जाएंगे घूमने फिरने, उसके आपको खर्चे देगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ती है।
ये दृष्टि थोड़ी सी ठीक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि धन भाव का जो स्थान है या मंगल का घर है, और बृहस्पति राहु जैसा ग्रह अगर मंगल के घर में देखता है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे एक अपोजिट प्रभाव देगा आपको, क्योंकि ये भाव वाणी का भी है, ये भाव हमारे घर परिवार कुटुंब का भी है। तो यहाँ राहु थोड़ी वाणी को कठोर करेगा, तो परिवार में किसी न किसी के साथ आपको कोई मतभेद, किसी के साथ कोई कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो यहाँ मैं राहु का प्रभाव बढ़िया नहीं मानता, तो यहाँ आपको थोड़ा राहु से बचना पड़ेगा, वाणी को अपने को थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि परिवार में किसी के साथ आपका मतभेद ना हो। बाकी धन संबंधी परेशानी कोई खास नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति भी सेकंड हाउस को आपको देख रहा है, तो धन तो थोड़ा परेशानी से आएगा लेकिन आता रहेगा। यहाँ शनि की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, और 1 मई के बाद बृहस्पति की दृष्टि भी धन राहु पे आएगी। तो तीनों ग्रहों का जो मिला जुला फल रहेगा, उसका परिणाम यही है कि धन तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी कठिनाई के बाद थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आपको जरूर आएगी। ये मैंने आपके मेन जो ग्रह हैं, केतु 12वें भाव में बैठा है, तो केतु यहाँ मोक्ष का दायक माना जाता है। भाई जो तुला राशि के जातक है, जो उम्र पूरी कर चुके हैं, अगर इस साल उनका ऊपर जाने का प्रोग्राम परमात्मा की दया से बनता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति संभव है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में बैठ करके केतु को देख रहा है। तो एक ऐसा योग होता है हमारी कुंडली में कि बृहस्पति अगर केतु को 12वें भाव में देखे तो जो जातक है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस साल जितने तुला राशि के जातक जो बुजुर्ग हैं, जिनका अंतिम समय इस साल के अंदर आता है, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति संभव है। बात करते हैं कुछ उपायों की कि मानो शनि आपको थोड़ा प्रभाव अच्छा नहीं दे रहा है, तो शनि के लिए आप शनि का स्त्रोत का जाप कर सकते हैं, शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनि के लिए आप शनिवार को तेल चढ़ा सकते हैं, शनि महाराज पे पीपल पे आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं शनिवार को, शनि थोड़ा उससे प्रसन्न होगा। राहु 6वें भाव में, राहु आपको ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं दिखाएगा, इसलिए राहु के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बृहस्पति आपको अष्टम भाव में बैठ के थोड़ा सा डिफरेंट प्रभाव दे सकता है, तो उसके लिए आपको पीली चीज़ का तुला राशि वालों को ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। खाने में थोड़ी हल्दी का प्रयोग ज़्यादा करें, नहाने के समय थोड़ी हल्दी को डाल के नहाएं पानी में, केसर का टीका माथे पर नाभि पर लगाएं, तो थोड़ा बृहस्पति आपको शुभ प्रभाव देगा। और तुला राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया है कि आप ऊपर पहन के रहें और साथ में एक पन्ना भी पहने। हालांकि बुध आपका 12वें घर का मालिक बनता है, लेकिन साथ साथ आपका भाग्य का मालिक भी है, तो पन्ना पहनेंगे आपका भाग्य में वृद्धि होगी। तो तुला राशि वालों के लिए ऊपर पहने और आप पन्ना पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव। दोनों स्टोन आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देंगे आपके लिए। ये प्रोग्राम यही समाप्त करने इजाज़त चाहते हैं, अगला प्रोग्राम शीघ्र लेके आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।